धुरंधर का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहां बार बार गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग स्पीड को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था। और मुझे लगता है कि आज के हालात के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नजर और सब्र। जुलाई 2026 की ताज़ा कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी में चीन के होतान और डैमजंग एयरबेस पर कम से कम 11 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट देखे गए। चीन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट भारत से कई गुना बड़ा पहले ही है। इंडियन एयरफोर्स के 29 स्क्वाड्रन में कुल मिलाकर के करीब 500 फाइटर जेट्स, और चाइना के पास सिर्फ 5th जनरेशन J-20 ही 500 से ज्यादा, जिनकी संख्या साल 2019 में केवल 50 थी। और इसके अलावा इनके पास 1500 से 2000 दूसरे जेट्स अलग से। लेकिन जब ये चाइनीज 50 से 500 की तरफ बढ़ रहे थे, तब कहीं हम टेंडर्स में तो नहीं उलझे थे। साल 2015 में हमारी 126 फाइटर जेट्स खरीदने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। प्राइसिंग, लाइबिलिटी और HAL की जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इमरजेंसी में सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए और 11 साल बाद 2026 में आकर के हमने 114 नए फाइटर जेट खरीदने की एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं खोए, हमने 1 दशक का कीमती समय भी खो दिया, जो वापस नहीं आया। और यही डिले स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई देती है। एक इंपोर्टेड इंजन की सप्लाई में देरी हमारे तेजस की डिलीवरी को सालों पीछे धकेल सकती है। और हमारा 5th Gen AMCA प्रोजेक्ट साल 2035 तक मास प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है। लेकिन तब तक चाइना किस जनरेशन के जेट्स बना रहा होगा? ये सच है कि लद्दाख के न्योमा जैसे ऊंचे एयरबेस भारत को जियोग्राफिकल एडवांटेज देते हैं, लेकिन कब तक? कोई भी युद्ध तब शुरू नहीं होता जब पहली मिसाइल फायर होती है। युद्ध तो सालों पहले फैक्ट्रियों, प्रोक्योरमेंट ऑफिसेज और पॉलिसी की फाइलों में शुरू हो चुका होता है।